क्षार सूत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं। तो मत्स्य में क्षार सूत्र बांध लेने के बाद 5-6 दिन तक आराम से रहना है। आप क्षार सूत्र आज करा रहे हैं तो कल जाके आप अपना काम कर सकते हैं। ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी जाके कर सकते हैं। क्षार सूत्र में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एनाल रिंग को कट कर सके, तो ये समस्या होता ही नहीं है क्षार सूत्र में कि स्टूल रोकने का कंट्रोल कम हो जाए। क्षार सूत्र के बारे में कुछ जानकारी हम देना चाहते हैं। बहुत किसी के मन में सवाल रहता है कि क्षार सूत्र कब मौसम में कराना चाहिए और किस मौसम में कराना चाहिए, ठंड में, गर्मी में, बरसात में। क्षार सूत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जो आप किसी भी मौसम में करा सकते हैं। ये कोई सर्जरी नहीं होती है जिससे कि सर्जरी होने के बाद घाव पकने का डर रहता है। क्षार सूत्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप किसी भी मौसम में, ठंड रहे, बरसात रहे, गर्मी रहे, किसी भी मौसम में क्षार सूत्र को अच्छे से आप करा सकते हैं। इसमें किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। सर जैसे आप फ्लाइट्स का ट्रीटमेंट करते हैं सर, जनरली लोगों का सवाल ये रहता है सर कि क्षार सूत्र में बहुत सारी शंकाएं हैं, लोग नहीं जाना चाहते हैं वहां पर, तो क्षार सूत्र करवाने के बाद क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? क्षार सूत्र करवाने के बाद अगर आपको मूलतः अगर बवासीर है, पाइल्स है, मस्से आ गए हैं, तो मस्से में क्षार सूत्र बांध देने के बाद 5-6 दिन तक आराम से रहना है। घर पे ही रहना है। अपना लैट्रिन बाथरूम वगैरह हर चीज जाना है, जो दैनिक कार्य होता है वो करना है। ज्यादा चलना फिरना नहीं रहता है बवासीर के मस्से में। और अगर फीसर और फिस्टुला है तो इसमें रेस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप क्षार सूत्र आज करा रहे हैं तो कल जाके आप अपना काम कर सकते हैं। ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी जाके कर सकते हैं। सर जैसे क्षार सूत्र के बाद किसी और शरीर पे कुछ इसका इफेक्ट भी पड़ता है? नहीं, कुछ भी नकारात्मक इफेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत किसी के मन में शंका रहती है कि मैंने बवासीर का ऑपरेशन करा है तो कहीं मेरा स्टूल जो पास करने की कैपेसिटी वो कमजोर ना हो जाए, अपने आप ना निकलने लग जाए। इन क्षार सूत्र का एक खासियत है कि उसमें ये समस्या नहीं होती है, क्योंकि स्टूल पास करने के दौरान में जो होता है कि अक्सर बवासीर के ऑपरेशन में सुनने को मिलता है कि वो स्टूल रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल अपना खो दिया है। वो इस कारण से होता है कि एनाल रिंग कट जाता है ऑपरेट के दौरान। क्षार सूत्र में ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एनाल रिंग को कट कर सके, तो ये समस्या होता ही नहीं है क्षार सूत्र में कि स्टूल रोकने का कंट्रोल कम हो जाए। सर मल द्वार में तो बहुत लोग शिकायत नहीं है, मल द्वार में गुदा का भार, ये सब चीज, तो वो क्या है सर? गुदा का भार अगर हो रहा लग रहा है तो यानी अगल बगल में सूजन बन गया है। अगर सूजन बन गया तो हो सकता है कि अगल बगल में पस जमा हो गया हो, तो वो पेरियनल अब्सेस बोलते हैं उसको। उससे क्या होता है? वो चारों तरफ एरिया में स्वेलिंग हो जाता है, पस भर जाता है, तो उसको ड्रेन आउट कर देने के बाद, उसके बाद ड्रेन आउट करने के बाद उसको दर्द और स्वेलिंग में खत्म हो जाती है। फिर उसको एक डायग्नोस किया जाता है कि उसको फिस्टुला तो नहीं ना बना है। अगर अंदर तक वो पहुंच चुका है, गोदाम मार्ग के अंदर तक, यानी एनाल कैनाल के अंदर तक गया है, तब वो फिस्टुला में कन्वर्ट होगा। अगर वो बार बार है तो सिर्फ पेरियनल अब्सेस है, उसको ड्रेनेज कर देने के बाद वो ठीक हो जाता है। नॉर्मल फिर होती है। हाँ, आपका टाइमिंग बता दीजिए। मैं कोकर वाले ब्रांच में 10 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कंटिन्यूअस रहता हूँ, एवरीडे, संडे को भी चला? संडे को।